हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर बुक के बारे में जिसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसे लिखा है जॉन ग्रे ने। यह बुक मेन और वुमेन के बीच के डिफरेंस को समझने और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसे समझकर आप अपने रिश्तों में आने वाली गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और अपने प्यार को गहरा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थर को पिता बने कुछ ही दिन हुए थे। उनकी वाइफ को डिलीवरी के दौरान काफी सीरियस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह पेन किलर की गोलियां ले रही थी। एक दिन जब आर्थर ऑफिस चले गए तब उनकी वाइफ को पता चला कि उसकी पेन किलर की गोलियां खत्म हो गई हैं। वो आर्थर के भाई को गोलियां लाने के लिए भेजती है, लेकिन आर्थर का भाई गोलियां लेकर नहीं लौटता। वह सारा दिन दर्द से तड़पती रही और जब शाम को आर्थर अपने घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ दर्द में है और उन्हें ब्लेम कर रही है। तब आर्थर ने कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आर्थर की वाइफ ने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को गोलियां लाने के लिए भेजा था, वह भूल गया। इस पर आर्थर गुस्सा हुआ, एक तो मुझे कॉल नहीं किया और ब्लेम भी किए जा रही हो। दोनों बहुत गुस्सा हो गए। जब आर्थर जाने लगे तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। आर्थर की वाइफ बानी ने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जान, तुम अच्छे वक्त के मतलबी साथी हो। जब तक मैं अच्छी रहती हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहते हो, और जब मैं परेशानी में होती हूँ तब तुम बाहर चले जाते हो। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्थर उसके पास गए और उसे हक कर लिया और वह कहीं नहीं गए। बानी को अच्छा फील हुआ। इसके बाद आर्थर ने एक रिसर्च किया कि क्यों मेन और वुमेन डिफरेंट होते हैं, क्या बात है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। 7 सालों तक रिसर्च करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मेन और वुमेन दोनों डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जिससे रिलेशनशिप टूटती है। दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इमेजिन करिए, मेन मार्स प्लैनेट से आए हैं और वुमेन वीनस प्लैनेट से। एक दिन मार्स प्लैनेट के मेन की नजर वीनस प्लैनेट की वुमेन पर पड़ती है और उन्हें वीनस प्लैनेट की वुमेन से प्यार हो जाता है। वे वीनस की ओर चल पड़ते हैं। वीनस प्लैनेट की वुमेन ने उनका स्वागत किया। दोनों प्लैनेट के लोगों को साथ में रहने में आनंद आता था। उन्हें मिलकर काम करना अच्छा लगता था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए और वर्षों तक प्रेम के माहौल में रहे। फिर उन्होंने अर्थ पर रहने का डिसीजन लिया और अर्थ पर आकर साथ रहने लगे। वे ये बात भूल गए कि वे एक दूसरे से अलग हैं और उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई और वे आज तक लड़ रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि हम इन बहुत सी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, बस उन डिफरेंस को समझ करके। इस वीडियो में हम 7 ऐसे डिफरेंसेस शेयर करेंगे जिससे आप अपोजिट जेंडर को और अच्छे से समझ पाओगे और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर पाओगे। सो नंबर 1, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन प्रॉब्लम्स को लेकर मेन और वुमेन डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वे तुरंत उसका सलूशन खोजने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने परिजनों की हेल्प कर रहे हैं, बल्कि वुमेन ऐसा नहीं करती। वे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके सिर्फ सपोर्ट और सिंपैथी चाहती हैं। वे बस चाहती हैं कि उनकी फीलिंग को समझा जाए। जब एक वुमेन प्रॉब्लम में हो तो मेन को चाहिए कि वे वुमेन की बात को ध्यान से सुने, बिना सलूशन दिए हुए। वही वुमेन को भी समझना चाहिए कि मेन सलूशन खोजकर उनकी हेल्प करना चाहते हैं। नंबर 2, वेज टू डील विद स्ट्रेस। स्ट्रेस से निपटने के लिए मेन और वुमेन के डिफरेंट तरीके हैं। जब एक मेन स्ट्रेस में होता है तो वह प्रॉब्लम पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है और बाकी दुनिया से खुद को कट कर लेता है और एकांत में रहकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जब उसे सॉल्यूशन मिल जाता है तब उसे बहुत अच्छा फील होता है और वह फिर लोगों के बीच आ जाता है। अगर वह सॉल्यूशन नहीं खोज पाता है तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए छुटपुट चीज करता है, जैसे पेपर पढ़ना या गेम खेलना। दूसरी तरफ जब एक वुमेन स्ट्रेस में होती है तो वे इमोशनल हो जाती हैं। वे राहत पाने के लिए किसी ऐसे विश्वासपात्र व्यक्ति को खोजती हैं जिससे वे अपने दिन की सारी प्रॉब्लम को विस्तार से बता सके। जब वुमेन अपनी सारी प्रॉब्लम को विस्तार से बता देती है तो बेटर फील करती हैं। इसलिए जब वुमेन अपने दिन भर की प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करती है तो मेन को यह समझना चाहिए कि वह केवल सिंपैथी और सपोर्ट चाहती है, ना कि कोई सॉल्यूशन। वही वुमेन को मेन के अकेले रहने के समय का सम्मान करना चाहिए। नंबर 3, स्कोरिंग पॉइंट विद द अपोजिट सेक्स। मेन और वुमेन दोनों एक दूसरे से प्रशंसा की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। मेन को उनकी सक्सेस के लिए अप्रिशिएट करना पसंद होता है, जबकि वुमेन को उनकी बातों और केयर के लिए अप्रिशिएट करना पसंद होता है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि दोनों जेंडर एक दूसरे को कैसे हैप्पीनेस पॉइंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको एक वॉच गिफ्ट करती है तो आपको एक हैप्पीनेस पॉइंट मिलेगा। अगर वो आपको 5 वॉच गिफ्ट करती है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा वुमेन के साथ नहीं होता। अगर आप उसे 1 चॉकलेट देते हैं तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप उसे 5 चॉकलेट दें तो भी वह उसे 1 पॉइंट के रूप में गिनेगी। मेन को खुश करना बहुत ही आसान है। उन्हें बस फील कराओ कि आपको उनकी नीड है,
वही वुमेन के केस में ऐसा नहीं होता। उनके लिए छोटी छोटी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं, उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट लाते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, तो ये उससे बहुत ज्यादा बेटर है उसे एक बहुत महंगा गिफ्ट देकर प्यार जताने से। नंबर 4, बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मेन और वुमेन अलग अलग तरीके से अपना प्यार व्यक्त करते हैं। मेन मोस्टली अपने काम और मेहनत के माध्यम से दिखाते हैं कि वो अपनी वाइफ या पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, जबकि वुमेन ज्यादा इमोशनल और कन्वर्सेशन ओरिएंटेड होती है। अगर दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ लें तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। जब एक वुमेन कहती है आप मेरी कभी नहीं सुनते हो, एक्चुअली में वह कहना चाहती है तुम कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, लेकिन मैन इन बातों को उस तरह से ले लेता है जैसे ये कही गई थी। वुमेन इसी तरह से कई बातों का यूज करती है अपनी बात को सही से एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन मैन इन्हें उसी तरह से ले लेते हैं जैसे कही गई थी। जब मैन ज्यादा नहीं बोलती तब वुमेन के लिए इसे समझना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वे इसे निगेटिव वे में ले लेती हैं। मैन और वुमेन डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। मैन कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, जबकि वुमेन बोलने के साथ सोचती हैं। जब मैन प्रॉब्लम में होते हैं तो वे खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। वे अकेले होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वह खुद ही वापस आ जाते हैं, लेकिन ये बात वुमेन के लिए समझना मुश्किल है। वह मानती है कि अगर कोई परेशान है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई मैन परेशान है तो वुमेन को ये बात समझनी चाहिए कि उसे कोई भी सलाह न दे, ये कंडीशन को और बदतर बना सकता है। उसके बारे में चिंता ना करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले, जैसे किसी दोस्त से बात कर ले, कोई बुक पढ़ ले। नंबर 5, मेन आर लाइक रबर बैंड, वुमेन आर लाइक वेव्स। ऑथर कहते हैं मेन और वुमेन अपने लो फेसेस में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेन रबर बैंड की तरह होते हैं। वो जब लो फील करते हैं तो सभी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अकेले में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस वजह से वुमेन को लगता है कि वे उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, वो उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन वास्तव में उन्हें बस थोड़े टाइम अकेले रहना होता है, जो वुमेन को समझना चाहिए और उन्हें स्पेस देना चाहिए। वो इस समय एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो रहे होते हैं, जो कुछ ही समय में अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। इसके बाद वे पहले से ज्यादा समझदार, लविंग और केयरिंग हो जाते हैं। वही वुमेन वेव्स की तरह होती हैं। उनका मूड वेव्स की तरह कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। जब वह सचमुच अच्छा फील करती हैं तो वह वेव्स की तरह ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन जब अचानक से उनका मूड चेंज होता है तो वह वेव्स की तरह नीचे गिर जाती हैं। जहां मैन पर्सनल स्पेस की डिमांड करता है, वही वुमेन को लगता है कोई उनके साथ रहे जिससे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, जो उन्हें सुने और समझे। जब वुमेन लो फील करती हैं तो वह बहुत ही इरिटेटिंग हो जाती हैं, जिस वजह से मैन उन्हें अकेला छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैन को लगता है कि जिस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वैसी सेम डिमांड वुमेन की भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सिचुएशन में मैन को अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए और उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। नंबर 6, बोथ आर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। मैन और वुमेन दोनों की इमोशनल नीड्स डिफरेंट होती है। दोनों को यह पता नहीं होता कि एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है। मैन रिलेशनशिप में वही देता है जो वह खुद पाना चाहते हैं, जबकि वुमेन भी वही देती है जो वह खुद पाना चाहती है। दोनों को यही लगता है कि सामने वालों की नीड्स और डिजायर्स उनके जैसी होंगी, जिसका रिजल्ट यह होता है कि अंत में दोनों असंतुष्ट और दुखी होते हैं। मैन और वुमेन दोनों को लगता है कि वे सामने वाले को प्रेम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बदले में प्रेम नहीं मिल रहा। वे फील करते हैं कि सामने वाला उनके प्रेम की कदर नहीं करता। रियलिटी यह है कि दोनों प्रेम तो दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे सामने वाले को चाहिए। जब कोई वुमेन किसी मैन की बहुत ज्यादा केयर करती है, ये चिंता जताती है, तब मैन इससे चिढ़ सकता है। उसे लगता है कि वुमेन उसे कंट्रोल कर रही है और वुमेन की प्रेम पूर्ण बनने की कोशिश को मैन इग्नोर कर देता है। जब कोई वुमेन डिस्ट्रैक्ट होती है तो मैन अपने प्रेम को जताने के लिए कुछ कमेंट कर देता है, जैसे डोंट वरी या कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर उसे इग्नोर कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे कूल डाउन होने और गुफा में जाने के लिए ज्यादा स्पेस दे रहा है, जिससे वुमेन को लगता है कि वह उसे प्रेम नहीं करता। इसलिए मैन को अपनी फीलिंग को खुद के अंदर रखने की जगह अपनी वाइफ या पार्टनर से थोड़ी बात करनी चाहिए, ताकि उसे लगे कि उसे समझा जा रहा है। वहीं वुमेन अगर अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दे और संवेदनशीलता से बात करे तो मैन को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में आसानी होगी। नंबर 7, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। जब हस्बैंड या वाइफ किसी बात पर असहमत होते हैं तब अक्सर उनकी बातचीत बहस में बदल जाती है और अचानक से वे प्रेमपूर्ण अंदाज में बातचीत करना छोड़ देते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगते हैं। मैन और वुमेन की बहस की वजह से न सिर्फ उनकी फीलिंग हर्ट होती है, बल्कि उनके रिलेशनशिप को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कन्वर्सेशन किसी भी रिलेशनशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डिबेट करना बहुत ही नुकसान कर सकता है। इसके बजाय शांत होकर यह सोचा जाए कि क्या किया जा सकता है इसको एक अच्छा कन्वर्सेशन बनाने के लिए। जब मैन मिस्टेक करते हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज करके मिस्टेक रियलाइज कराने से वे डिफेंसिव हो जाते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री बिहेव करते हैं।
ऐसे टाइम में वुमेन को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो थोड़ा शांत होकर अपनी गलती को खुद रियलाइज कर पाए। वही मेन को अग्रेसिव होकर हर आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं बल्कि वुमेन की फीलिंग को समझना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो फिर जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और इंस्पायर्ड रहें।